आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएं, आपको मेनली मिलना है उसमें न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल से भागिए मत, आप न्यूमेरिकल लगाइए। और जब भी लगाइए कोई न्यूमेरिकल तो उसका सीधा सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट उस न्यूमेरिकल का क्या है वो पकड़िए, वो आपका स्ट्रांग रहेगा, तो आप हर अगला न्यूमेरिकल उससे जोड़ के लगा सकते हैं। याद करने की कोशिश मत कीजिए कि कौन सा स्टेप यहाँ कैसे लगाया गया, ये समझिए कि लॉजिक क्या है। तो यहाँ देखिए, आपसे कहा गया कि एक रोप है जिसकी लेंथ आपको मान लीजिए दी हुई है L, और इस रोप को एक m मास के पार्टिकल से बांध दिया गया और यहां से बांध के इसको लटका दिया गया। तो जो m मास है ये यहाँ पर जब ये हैंग करेगा शुरुआत में तो इसका वेट होगा mg, और यहाँ टेंशन मान लीजिए T1, तो T1 तो आपका mg हो गया, T1 आपका हो गया mg। ठीक है, ये बात सही है। अब उसने कहा कि चूंकि इसके ऊपर चार्ज भी है प्लस q, और इधर उसने अचानक एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है और प्लस x डायरेक्शन में है, इसको उसने स्विच ऑन कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से चार्ज q पर इधर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वैल्यू होगी QE। अब ये जो फोर्स है QE, ये इस मास को इधर ले जाएगा ऐसे, लेकिन ये ऊपर लगातार नहीं जाएगा, एक समय आने पर क्योंकि mg भी लग रहा है तो ये जाकर कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। तो जहां पर ये बैलेंस हुआ है उस पर आपको ये बताना है कि ये एंगल कितना होगा। यानी सवाल आपसे ये पूछा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दें तो ये जो मास हैंग कर रहा था यहाँ पर, ये घूमकर कितना एंगल घूमेगा और फिर रुक जाएगा। तो यहाँ पर जब ये रेस्ट पर आ गया तो आपको ये थीटा बताना है। आपका क्वेश्चन ये है कि थीटा बताओ, और ये भी पूछ सकता है कि आप ये टेंशन T2 बताओ। तो T2 और थीटा आपको बताना है। तो आपको केवल इतना देखना है कि यहाँ पर इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक तो मैंने बना ही दिया है ये T2, इसका वेट mg लग ही रहा होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो x डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा कितना, QE। तो टोटल गिनिए इसके ऊपर कितना फोर्स है, एक QE फोर्स है x डायरेक्शन में, एक mg फोर्स है y डायरेक्शन में, और एक तिरछा फोर्स है। तिरछा फोर्स का सेंस ये है कि ना तो ये x में है और ना तो ये y में है, ये इंक्लाइंड फोर्स है। तो अब आप क्या कीजिए, इस लाइन को इससे और यहां पर देखिए पैरेलल, इसके पैरेलल यहां पर आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। तो ये देखिए थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब इस t का इधर कंपोनेंट देखिए, T2 का इधर, तो ये आएगा T2 cos थीटा, और इधर क्या आएगा T2 साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि रेस्ट पे है, इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। किधर होगा जीरो, x में भी और y में भी। तो देखिए इधर जो फोर्स है वो है QE, और इधर जो फोर्स है वो है T2 साइन थीटा। तो T2 साइन थीटा बैलेंस करेगा QE को। तो पहली बात ये कि T2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू QE, ये आपकी पहली बात है। उसके बाद ये जो T2 cos थीटा है ये बैलेंस करेगा mg को। तो T2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg। अब आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो T2 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई T2 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई mg। T2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई mg, और थीटा अगर आपको निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE बाई mg। एक बात तो ये हुई। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि T2 की वैल्यू बताओ, तो आप दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर लीजिए और इसको भी, और ऐड कीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो LHS का स्क्वायर होगा T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, T2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका LHS है T2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Q स्क्वायर E स्क्वायर प्लस M स्क्वायर G स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, T2 स्क्वायर, तो आप T2 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर E स्क्वायर प्लस M स्क्वायर G स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप T2 निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे जिसमें 2 या 3 चार्ज वो रख देगा। जैसे यहाँ पर देखिए रखा हुआ है Q1 Q2 Q3, 3 चार्ज है, तीनों पॉजिटिव है। वो कहाँ रखे हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड क्या है R, इसके वर्टेक्स पे 3 चार्ज रखे हुए हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि इस अरेंजमेंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करने के लिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना है। फिर ये देखना है कि दो दो के कितने पेयर बनेंगे। तो इन तीनों में से आपको एक बार में 2 चार्ज लेना है। तो एक पेयर ये बनेगा Q1 Q2 बाई R, एक पेयर ये बनेगा Q2 Q3 बाई R, और एक पेयर ये बनेगा Q1 Q3 बाई R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब एग्जाम में आप जाएंगे तो इससे रिलेट करते हुए वो आपसे पूछेगा वर्क, कि भैया किसी सवाल में वर्क बताओ। अब वर्क कैसे पूछेगा, कहेगा कि 3 चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 ऐसे रखे हुए हैं। तो आपने पहले क्या निकाल लिया, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो कि ये आई। अब वो आपसे बोलेगा कि इस Q3 को यहां से हटाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ऑब्जर्वर के द्वारा। फिर से सुन लीजिए पूरा सवाल। आपसे बोलेगा कि 3 चार्ज Q1 Q2 Q3 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर दिए गए डायग्राम के हिसाब से रखे हैं। अगर यहां से ये जो Q3 चार्ज है इसको रिमूव करना हो तो इसको रिमूव करने में ऑब्जर्वर को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप इसको पहले रिमूव नहीं करेंगे, पहले आप इसको ऐसे रखे रहने देंगे। इन तीनों सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने अभी आपको बताया आप वैसे सॉल्व करेंगे। फिर आप ये मान लेंगे, जैसे कह रहा है इसको हटाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप ये सब दिमाग में लगाएंगे कि कैसे ये हटेगा। आप चुपचाप इसको यहां से हटा दीजिए बस। अब देखिए कितने पेयर बने, Q1 Q2 बाई R, केवल एक पेयर बनेगा क्योंकि ये चार्ज है ही नहीं। तो अब जो आपकी वर्क की वैल्यू होती है वो होती है U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल का मतलब फाइनली जो सिस्टम बचा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, U इनिशियल मतलब जो शुरुआत में सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला तो आप जान गए हैं। अब U फाइनल निकाल लीजिए। U फाइनल आप कैसे निकालेंगे, U फाइनल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो Q1 Q2 बाई R, तो ये आपका U फाइनल हो गया और ये आपका U इनिशियल है। इसमें से जब आप इसको घटाएंगे, इस पूरे को जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो Q1 Q2 बाई R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेगा और वो भी विद माइनस साइन। तो आंसर आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कैंसिल हो गया इससे। अब आपका ये दोनों टर्म बचा विद माइनस साइन, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R प्लस यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे सब माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R। तो ये आपका वर्क आ गया। अब ये समझ लीजिए वर्क नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। तो चूंकि ये खुद दूर जा रहा है, तो जब कोई चार्ज खुद से दूर जाए आपको उसमें वर्क ना करना पड़े तो उसका वर्क का साइन जो है हमेशा नेगेटिव आता है।